युवा तरंग 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 युवा तरंग। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, सबके लिए आया प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम में, और मेरी ये आशा है और विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में आपको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बातें आपकी नजरों से बाहर हैं। आपकी बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं, संभवतः उन उम्मीदों के मुताबिक सब कुछ होता नहीं है। ऐसे में कई युवक युवतियां बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा ऐसा नहीं होना। प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि हमारे दिल में जो निराशा है उसको दूर करे और आशाओं से भर दे। पवित्र वचन पढ़िएगा, प्रार्थना के लिए समय निकालिएगा, ध्यानपूर्वक आज के वचन को सुनिए। मेरे नवयुवक भाइयों बहनों, फिर से इस कार्यक्रम में आपकी स्वागत है। मेरे भाइयों बहनों, आप में से कई लोगों की चिंता की विषय है, परेशानी का विषय है नौकरी, पगार। आप में से कुछ लोग काम करते हैं, पगार मिलते हैं, पर आपकी ज़रूरत पूरा नहीं होता है। और अन्य लोगों को आपकी मनपसंद नौकरी नहीं मिलता है। जिसको प्राइवेट नौकरी है वो सरकारी नौकरी की तलाश में है, उसकी उम्मीद में, इंतज़ार में, एक के बाद एक ऐसा परीक्षा लिखते जाता है, आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जैसे आप चाहते हैं वैसा नहीं होता, अक्सर दुखी होता है। उम्र भर आप इंतज़ार में बैठते हैं। कई लोग शादी नहीं करते, अच्छा नौकरी मिलने दो उसके बाद करेंगे बोल के 35-40 साल की उम्र तक भी रुक जाता है, आधा ज़िंदगी कट जाता है। मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इतना समझ लीजिए, आपकी ज़िंदगी की सफलता आपको मिलने वाला पगार में नहीं रखा है, या आपकी नौकरी में उसका जो पोजीशन है उसमें नहीं रखा है। चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, मेरे भाई बहनों, अगर आप प्रभु के साथ जुड़े नहीं हैं, आशीश्वर नहीं होगा, शांति का कारण नहीं बनेगा। चाहे आप लाख रुपया कमाए, अगर आशीश्वर पैसा नहीं तो आपके घर आके आपकी कोई ज़रूरत पूरा भी नहीं होगा। ये सब तय करने वाला प्रभु है। तो जिंदगी की सफलता कहाँ रखा है? प्रभु की वचन हम पढ़ते हैं मत्ती की सुसमाचार के अध्याय 10 में। वचन कहते हैं, वाक्य 29 से लेकर, प्रभु कहते हैं, यीशु अपने ही शब्द में कह रहे हैं, प्रभु कह रहे, क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैया से बढ़कर हो।
चिंता करते रहते हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा। अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, इंजीनियर ही बनना चाहिए या डॉक्टर ही बनना चाहिए, नहीं तो जिंदगी खराब हो गया, ऐसा समझ बैठता है। या सरकारी नौकरी ही मिलना चाहिए, पुलिस में या फौज में भर्ती होना है, नहीं तो जिंदगी खराब हो गया, ऐसा समझने लगता है। जब दोस्तों को या रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी मिलते, आपको नहीं मिले तो आपको अपने आप को बर्बाद समझता है। मेरे भाई बहनों, इतना याद रखें, जीवन की सफलता इसमें नहीं रखा है। हालेलुया। आपके ख्याल रखने वाला प्रभु है। प्रभु है जो आपकी जिंदगी को सफल बनाते, आपको शांति देता है, आपको पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति देने वाला वो सब प्रभु है। हालेलुया। हम स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 127 यहाँ प्रभु का वचन ऐसा कहते हैं, वाक्य 2 में, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते हैं और देर से सोने जाते हो। वह प्रभु अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। वचन कहते हैं, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जगते हैं और देर से सोने जाते हो। प्रभु अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। मेरे भाइयों बहनों, आप हम सब दुनिया में जीने वाले सारे लोग ऐसा समझते हैं नौकरी करके हम कमा रहे हैं, हम पसीना छोड़कर हमारे माथे की पसीने से हम जी रहे हैं। सच बात यह है, प्रभु तय करते हैं कि आपको कितना मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, और आपको जो मिलता है उसका कितना फायदा आपको होना है, ये सब तय करने वाला प्रभु है। आप साल भर अपना खेती में मेहनत करके अगर गलत समय में एक बारिश गिरे, क्या फायदा होगा आपकी? सारा मेहनत पानी में फेर जाएगा। मेरे भाई बहनों, आपकी सफलता फल देने वाला काम वो प्रभु का हाथ का है। मैं कई लोगों को देखा हूं, लाख रुपया या उससे ज्यादा पगार मिलने पर भी घर पहुंचाकर वो पैसा 1 दिन 2 दिन में गायब हो जाता है, बाकी महीने के बाकी दिनों में उनके पास कुछ नहीं रहता है। करोड़पति लोगों को देखा हूं, घर में खर्चे के लिए पैसा नहीं रहता। आपको हैरान लगता होगा, ऐसे हालात में मैं लोगों को देखा हूं। मेरे भाइयों बहनों, इतना समझ लीजिए कि पैसा आपकी जिंदगी नहीं चलाता है, प्रभु चलाता है। मत्ती के सुसमाचार में ही अध्याय 6 में वाक्य 25 से लेकर प्रभु के वचन कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना लूनते हैं और ना बखारों में जमा करते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ता है, वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान भी अपने पूरे ढाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उससे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने।
इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य का और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 की वाक्य 25 से लेकर 34 तक का वाक्य, ये असल में एक दवाई के रूप में काम करेगा। जब भी चिंता परेशानी होता है, ये वचन सुबह दोपहर शाम एक एक बार पढ़ के ग्रहण करिए, दवाई के रूप में काम करेगा। चिंता परेशानी दूर हो जाएगा। प्रेशर के लिए जो दवाई खाते हैं उसके बदले में ये काम आ जाएगा, चिंता दूर करेगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं पढ़ा, +2 पूरा नहीं किया। और मैं सोचता था मैं समुद्र में जो मच्छी पकड़ने जाता है या समुद्र में जो मर्चेंट नेवी का शिप जाता है उसमें डेकेंट मतलब जो लेबर काम जैसा का हेल्पर जैसा कुछ काम ढूंढेंगे बोल के मैं कोशिश किया था। पर मुंबई में रहने के लिए होटल में वेटर का काम करने लगा। उस तरह के काम शुरू में पगार मुझे मिला था 2000 भी नहीं था, 1800 रुपया पगार में नौकरी करने लगा। पर हर एक नौकरी जो मिला उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते थे। जब जब मौका मिलता है चर्च में चला जाता था और जागरण प्रार्थना में जाते थे। उस टाइम पे वहाँ पे जागरण प्रार्थना होता था, जाके प्रभु को धन्यवाद बोलता था, आत्मा के आनंद में प्रभु को धन्यवाद बोल के स्तुति करता था। बस मेरे भाई बहनों, बार बार प्रभु मेरा नौकरी बदलता रहा। साधारण वेटर था, वहाँ से लेकर के उस रेस्टोरेंट का ए ग्रेड रेस्टोरेंट था, वहाँ पे होस्ट बनाए, मतलब जो बड़े बड़े लोग जब होटल में आते हैं उनको स्वागत करने का काम। फिर आगे 3 महीने के बाद मुझे विदेश में नौकरी मिला, वही काम, वेटर का काम। मैं इतना ही किया, प्रभु को धन्यवाद बोल के प्रभु से जुड़कर जीने की कोशिश किया। बस प्रभु फिर से नौकरी बदला और उस ज़माने में मोबाइल ज़्यादा नहीं होता था, टेलीफोन ऑपरेटर बनाया। धन्यवाद बोल के प्रभु की स्तुति करके प्रभु से जुड़कर जीने की कोशिश करता रहा। प्रभु फिर नौकरी बदला, फ्रंट ऑफिस में लेके आया, एक 4 स्टार होटल की रिसेप्शन में कोट सूट पहनाकर खड़ा कर दिया। जबकि वहाँ पे होटल मैनेजमेंट का डिग्री किया हुआ लोग काम कर रहा था। धीरे धीरे कुछ ही महीनों के बाद मुझे उनका सीनियर बना दिया गया और मैं दूसरों को सिखाने लगा। मेरे भाई बहनों, प्रभु आपकी हालात बदल सकता है। आप कितना पढ़ा है, आप कितना ताकत है, आप क्षमता है आप में, ये सब प्रभु के लिए कोई विषय की बात नहीं है। मैंने आपको बताया मैं कहाँ से शुरू किया। पर कई साल के बाद 19 साल नौकरी करने के बाद 6 साल पहले मैं जो नौकरी छोड़ा, उस नौकरी विदेश में ही दूसरा जगह में था, कतर में। वहाँ की मंत्री लोगों से जुड़कर काम कर रहा था, एक ट्रैवल एजेंसी में। बड़े बड़े लोगों के वीवीआईपी लोगों के अकाउंट खाता मैं संभालता था। और पगार मैंने आखिरी महीने में जो पगार मुझे मिला वो इंडिया के पैसा 3.5 लाख से ज़्यादा था। मेरे भाई बहनों, ये मेरा ताकत नहीं है, प्रभु से जुड़े रहने में प्रभु किस तरह की आशीष देते इसका सबूत है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको शायद कम पैसा मिलता होगा पर धन्यवाद बोलो, प्रभु से जुड़े रहो। आपको जो 1000 रुपया मिलता है उसका कीमत, उसका जो मूल्य है उसको बढ़ाकर 10,000 के काम आपको जो 1000 रुपये आपके पास हैं उस पैसे से प्रभु करा के दे सकता है आपको। अगर गलत काम करके आप 10,000 कमा रहे हैं, उसको 1000 का भी काम पूरा नहीं कर पाएगा उस पैसे से। गलत रास्ते से जो भी कमाता है वो कोई फल आपको प्रदान नहीं करेगा, आपकी कोई ज़रूरत पूरा नहीं होगा।
प्रभु को धन्यवाद बोले और पैसे की सही इस्तेमाल करें। प्रभु जिन लोगों को मदद करना चाहते हैं ऐसे लोगों की मदद करे, आपको जो पैसा मिलता है उसके हिस्से से। प्रभु आपके पैसे पर आशीष देगा, आपकी नौकरी पर आशीष देगा, नौकरी में शांति से आप काम कर पाएंगे और आगे तरक्की प्रभु स्वर्ग की द्वार खोल के आपको प्रदान करेगा। आपका काम धंधे पर आशीष देने वाला प्रभु है। मेरे भाई बहनों, आप जिद करके सरकारी नौकरी ही चाहिए ये बोल के मत रहो। प्रभु की इच्छा जैसा है वैसा जीने की तैयारी में रहे, प्रभु आपको सफल बनाएगा। ये प्रभु की वादा है। देखो, एक चरवाहा लड़का प्रभु की स्तुति करते हुए जंगलों में घूमता था। हम पुराने विधान में देखता है उस लड़के को पकड़कर प्रभु देश का राजा बना दिया, दाऊद राजा। आपका भी हाल बदल जाएगा। विश्वास करो, प्रभु से जुड़े रहो। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए। प्रभु, मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन में जब कठिनाइयों का सामना करना होता है, विशेष करके विफलताओं का सामना करना होता है, उन सारे क्षणों में उनको ताकत देना, शक्ति देना, उनकी निराशा को आशा में बदल देना। पिता, तेरे पुत्र क्रूस पर लटकते समय भी निराश नहीं हुआ, अपनी आशा को बनाए रखा, सबको क्षमा कर पाया, अपनी जिम्मेदारी को निभा पाया। हे पिता, मेरे इन छोटे भाई बहनों को भी हिम्मत देना, धैर्य देना, ताकि जीवन की हर परिस्थिति को वे सामना कर सके। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। तूने गाया, संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। दूतों ने गाया, संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। ओ दूतों ने गाया, संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। दूतों ने गाया, संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। चरनी में लेटा व मुस्कुराता, आपसे बचाने